नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे निवेश पर सवाल, स्मार्ट सिटी पर बवाल। डबल इंजन की रफ्तार से उत्तराखंड के विकास का दावा कर रही धामी सरकार ने इन्वेस्टर समिट के तहत उत्तराखंड में आए 3,56,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 71,000 करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतारने का दावा किया। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट के दौरान आए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रतिभाग कर 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि समिट के बाद राज्य में व्यापार, विकास और विश्वास का वातावरण बना है। इस सेरेमनी के तहत 27,000 करोड़ के प्रोजेक्टों की ग्राउंडिंग हो रही है। अब तक 71,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर उतारे जा चुके हैं। हमने ये उपलब्धि 3 महीने में हासिल की है। हमने समिट के दौरान जो सपने देखे थे वो धरातल पर धीरे धीरे उतरने लगे हैं। हम उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में लाने के साथ साथ मॉडल स्टेट बनाने पर भी काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री राज्य को मॉडल स्टेट बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस दावे को हवाई बताया। वहीं एक ओर जहां राज्य को मॉडल स्टेट बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, तो दूसरी ओर देहरादून को बड़ा झटका लगा है। दरअसल स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से अब कोई नया काम नहीं हो सकेगा। सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट के लिए देश भर में 18 शहरों का चयन होना था और इसमें देहरादून शामिल नहीं हो पाया है। इससे स्मार्ट सिटी को दोहरा झटका लगा। प्रोजेक्ट के विस्तार की संभावनाएं तो शून्य हो ही गई हैं। सिटीज 2.0 के कचरा निस्तारण के लिए मिलने वाले 119 करोड़ रुपए भी दून को नहीं मिलेंगे। अब स्मार्ट सिटी अपने पहले से चल रहे अधूरे कार्यों को ही पूरा करेगा। अब सरकार के सामने बड़ा सवाल होगा कि क्या राज्य की राजधानी आधी अधूरी ही स्मार्ट रहेगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। दिसंबर माह में राजधानी देहरादून में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू को अब धामी सरकार धरातल पर उतारने की कवायद में जुट गई है और इसके तहत उत्तराखंड में आए 3,56,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों में 71,000 करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतारने का सरकार का दावा है। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स समिट के दौरान आए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रतिभाग कर 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि समिट के बाद राज्य में व्यापार, विकास और विश्वास का वातावरण बना है और इस सेरेमनी के तहत 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग हो रही है। अब तक 71,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर उतारे जा चुके हैं। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार के दावे हवाई हैं, धरातल पर इसका कोई सरोकार नहीं। मैं सबसे पहले तो हमारे राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, उद्योग समूह चलाने वाले हमारे संस्थान हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया। लगातार हमको बहुत सारी अपने सुझाव दिए, संवाद किया, बहुत सारे भविष्य में क्या काम हो सकते हैं उन सब के बारे में बताया। देखिए, जहाँ तक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की बात रही तो 2018 की बात मैं करूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 1.5 लाख करोड़ का 1.5 लाख हज़ार करोड़ का जो है लक्ष्य रखा था अग्रिम राज्यों में विकास के उसमें रहेगा उत्तराखंड। तो तब भी धरातल कई क्षेत्रों में इन्होंने कहा था कि रोजगार, प्लान, स्वास्थ्य, शिक्षा और आईटी सेक्टर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी लगाएंगे करेंगे। वो तो कोई धरातल पे दिखा नहीं। मात्र 35,000 करोड़ रुपए धरातल पे उतारे। सरकार ने कहा था कि 3.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे और इतने एमओयू हमने किए हैं, लेकिन अभी तक 3 लाख के भी एमओयू धरातल में नहीं उतरे हैं। कहीं दिख नहीं रहा है कि सरकार कोई काम कर रही है या इन्वेस्टर यहाँ आ रहा है। यहाँ कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। सरकार बड़े बड़े होटलों में उसकी सेरेमनी बना रही है, बहुत सी बातें कर रही है, लेकिन इसका खुलासा नहीं कर रही कि कौन उद्योगपति यहाँ आया। कांग्रेस की तो आँख में टीन का चश्मा लगा हुआ है और उन्हें कोई दिखाई भी नहीं देता। और देश में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, देश जिस प्रकार से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, किसी कांग्रेस नेता को कभी आपने नहीं सुना होगा
कि वो प्रशंसा कर रहा होगा और विकास की बात कर रहा होगा। लेकिन जनता देखती है उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। और उसी क्रम में जो भी हाल ही में इन्वेस्टर समिट हुई उसमें 71,000 करोड़ के जो प्रस्ताव हैं वो ग्राउंडिंग उनकी हो गई है। वहीं एक ओर जहां सरकार राज्य में भारी निवेश के जरिए राज्य के विकास का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार के इस दावे को बड़ा झटका लगा है। दरअसल देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से अब कोई नया काम नहीं हो सकेगा। सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट के लिए देश भर में 18 शहरों का चयन होना था और इसमें से देहरादून शामिल नहीं हो पाया। इससे स्मार्ट सिटी को दोहरा झटका लगा है। प्रोजेक्ट के विस्तार की संभावनाएं तो शून्य हो गई हैं। सिटीज 2.0 से कचरा निस्तारण के लिए मिलने वाले 119 करोड़ रुपए भी दून को नहीं मिलेंगे। अब स्मार्ट सिटी अपने पहले से चल रहे अधूरे कार्यों को ही पूरा करेगा। हालांकि सत्ताधारी दल अभी भी दावा कर रहा है कि डबल इंजन की सरकार में राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। शहर में काफी कार्य हुए हैं, जो सड़कें बिल्कुल संकरित थी वो आज चौड़ी हुई हैं और भी शानदार काम हुए हैं, लेकिन नया प्रोजेक्ट अब और शुरू नहीं कर पाएंगे। आप इसको कैसे देखते? देखिए, नया प्रोजेक्ट करेंगे शुरू, क्यों नहीं करेंगे? डबल इंजन की सरकार कब काम आएगी? जो आंकड़े दुरुस्ती से नहीं पहुंच पाए होंगे उनको और दुरुस्त करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जहां से हमको अनुमति मिलनी है वहां से अनुमति लेने, दबाव बनाएंगे। हमारे यहाँ पूरी असेंबली हमारी, गवर्नमेंट हमारी है, सेंटर में है, तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो चीजें ना पहुंची हो जो कि हमें और पहुंचानी चाहिए। देखिए, स्मार्ट सिटी में जो 1.0 में ये पहले आए थे, तो लेकिन देहरादून स्मार्ट तो है ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पे इनको आए थे, तो इनको प्रयास करना चाहिए था कि देहरादून को हम स्मार्ट बनाएं। स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने इतने गंदगी और की उसका कोई आपने साफ सफाई नहीं कर रखी, आपने वार्डों के उत्थान के लिए आपने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है, तो ये अब उससे बाहर हो गया। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब जो अधूरे काम हैं, जो काम पूरे नहीं हो चुके हैं, जो प्रोजेक्ट पास हैं, जिनके लिए बजट आना था, अब बजट रोक दिया जाएगा। कुल मिलाकर एक तरफ जहां सरकार भारी निवेश के जरिए राज्य के विकास का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर स्मार्ट सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट से देहरादून का बाहर होना देहरादून स्मार्ट सिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो धामी सरकार ने इन्वेस्टर समिट के तहत उत्तराखंड में आए 3,56,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 71,000 करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतारने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट के दौरान आए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का प्रतिभाग कर 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और उन्होंने कहा कि समिट के बाद राज्य में व्यापार, विकास और विश्वास का वातावरण बना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी है कि जो देहरादून 18 स्मार्ट सिटी की लिस्ट से बाहर हुआ है, उसके बाद क्या ये देहरादून जो सिटी है वो आधी अधूरी स्मार्ट बनी पड़ी रहेगी? डबल इंजन की सरकार का दावा जो किया जाता है, क्या वो नजर आ पाएगा उत्तराखंड में? ये सवाल है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन परशाले जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल बिश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। और राजेंद्र पंजी, प्रदेश अध्यक्ष आरआरपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन परशाले जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी। अगर हम बात करें एक और जहाँ मॉडल स्टेट बनाने की बात कही जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा, और दूसरी तरफ जो एमओयू साइन हुए थे उनमें कई परियोजनाओं को कहा जा रहा है कि धरातल पर उतार दिया गया है और उन पर काम चल रहा है। विकास, व्यापार और विश्वास का वातावरण बना है। ये तीनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं उत्तराखंड में समझने के लिए। व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापारी आपसे परेशान चल रहे हैं। विकास की बात करें तो देहरादून विकास की पोल खोल ही रही है। और इन सब के बाद विश्वास जनता का कैसे हासिल होगा, ये बड़ा सवाल है। नवीन जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपके इन तीनों महत्वपूर्ण बिंदु का जवाब भी दूंगा और इसका भी जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, इसलिए सरकार को रिपीट किया, क्योंकि सरकार का काम अच्छा है। अब मैं बात करता हूं कि एमओयू की बात करता हूं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करता हूं, जो अभूतपूर्व
समिट यहाँ पर हुआ था जिसमें 3,56,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, उस एमओयू को मात्र 3 महीने में 20% ग्राउंड पर उतार देना सरकार की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 3 महीने का समय सरकारी प्रणाली के लिए बहुत कम माना जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने उसको मूर्त रूप दिया और कई परियोजनाओं का लोकार्पण कर दिया है, शिलान्यास किया है। और आप देखिए कि अब जो एमओयू था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंपनीज और गवर्नमेंट जो था, उसको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 71,000 करोड़ के एमओयू जो है अब उसकी ग्राउंडिंग हो चुकी है। तो एक अच्छा संकेत है और इससे कितना रोजगार यहाँ पर उपलब्ध रहेगा ये आने वाले समय में हमारे सामने होगा। और जहां तक बात आप कह रहे हैं, दो इसमें मिक्स है, स्मार्ट सिटी भी मिक्स की गई है और ये कहा गया है आपके रिपोर्ट में कि 18 शहर जो है उनमें अब देहरादून शामिल नहीं है। आप देखिए मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटीज की घोषणा की थी जिसको एक्सटेंड किया गया और 110 स्मार्ट सिटी आ गई है पूरे उसमें, और कितनी काम और कितने गति और काम को कितना विस्तार दिया गया है इससे आप देख सकते हैं। उन्हीं चरणों में बहुत सारे शहरों में काम हुआ और देहरादून में भी काफी काम हुआ, और लेकिन जो अगले चरण में 18 शहरों में काम होना है, 110 में से देहरादून का नंबर नहीं आ पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि देहरादून में काम नहीं होगा या अगला नहीं होगा, क्योंकि देहरादून में काम चल रहे हैं, उन कामों को भी खत्म होना है और दूसरे शहरों में जहां काम कम हो रहे हैं वहां पर करोड़ में कचरा निस्तारण का जो पैसा आपको मिलना था वो अब आपको नहीं मिलेगा। पैसा आपके पास वैसे भी नहीं है, कर्जा बढ़ता जा रहा है जनता पर, और कितना कर्जा बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से, तो कर्जा ही कर्जा लेते रहेंगे ना। हम 119 करोड़ नहीं मिलेंगे। एक इस रिपोर्ट में ये भी तो है ना कि 119 करोड़ रुपए आपको नहीं दिया जाएगा अगर स्मार्ट सिटी में कि 18 में आपका नाम नहीं है तो, देहरादून का नाम नहीं है तो। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा किसी और मद से आएगा, काम तो होना ही है ना, कि स्मार्ट सिटी के मद से अगर पैसा नहीं आएगा तो काम तो यहाँ होना ही है, किसी और मद से आएगा। ये मतलब नहीं कि यहाँ पर कूड़ा वैसे ही रह जाए। इसका सीधा मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने देख लिया आपका स्मार्ट सिटी का काम, नहीं आ रहा है रास उनको आपका स्मार्ट सिटी का काम। और स्मार्ट सिटी से जनता कितनी त्रस्त हुई है नवीन जी, मुझे इस बात पर काफी गुस्सा आता है सीरियसली कि स्मार्ट सिटी देहरादून की अगर हम बात करें तो पिछले 2-2.5 सालों से न जाने कितनी चर्चाएं हम कर चुके हैं इस पर, न जाने कितनी बातचीत हो चुकी है। आपके खुद के मंत्री विधायक इसको लेकर कितनी बार सवाल उठा चुके हैं, केंद्र सरकार ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है, उसके बावजूद भी आप देहरादून को स्मार्ट नहीं बना पाए। यशी जी 2-2.5 साल में कितना काम यहाँ पर हुआ, आपने देखा कि पूरी सड़कें नहीं बनी, पूरा बरसात में याद है आपको कि आपके स्मार्ट सिटी की वजह से कितने डेंगू के मरीज बढ़ गए थे, आपको पता है? और जो आंकड़े बताए गए उनसे कहीं ज्यादा सच्चाई धरातल पर थी। हमें 2 बातों में से एक बात पे टिकना पड़ेगा कि स्मार्ट सिटी में काम हुआ, इसीलिए 2-2.5 साल परेशानी हुई और आज वो काम हो चुका और आज शहर में जनता जो है आराम से। चलिए इसका जवाब शीशपाल जी से ले लेते हैं जरा। शीशपाल सिंह बिष्ट जी बताइए। शीशपाल जी अनम्यूट कीजिएगा। और जैसा कि भी नवीन जी ने कहा यहाँ पर कि स्मार्ट सिटी का काम हो चुका है, आपको ये मानना पड़ेगा कि स्मार्ट सिटी का काम हुआ इसलिए 2.5 साल आपको परेशानी हुई, अब तो सब चाक चौबंद चल रहा है देहरादून में। देखिए यशी जी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में राजपुर विधानसभा के 6 वार्ड थे और 6 वार्ड की जनता से आप पूछिए ना कितना स्मार्ट बना है उनका क्षेत्र। जनता ने जो असुविधा झेली है और अभी भी लगातार झेल रही है, और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसे की बर्बादी हुई है उसका हिसाब किताब आज तक नहीं मिल रहा। इनके कैबिनेट मंत्री सड़क पे उतरे, अधिकारियों को हड़काते हुए नजर आए, इनके मुख्यमंत्री समीक्षा करते हुए नजर आए और माना कि जो है स्मार्ट सिटी के कामों में गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी थी तो जिम्मेदार कौन है? आज तक जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। कौन सी कंपनी से आपने जो है जिम्मेदारी तय करके उससे वसूली की है? भाई ये किसी को जेल भेजा है भ्रष्टाचार के लिए? तो जनता की गाड़ी कमाई को लुटाने को अगर ये शहर का स्मार्ट बनना मानते हैं तो भाजपा माने। आज भी आप जो हरिद्वार बाईपास पे जाइए, कूड़े का अंबार जो लगा हुआ, वहां से बाहर से आने वाले सैलानी त्राहिमाम करते पूछते क्या यही देहरादून है? तो इन्होंने देहरादून की छवि को बिगाड़ने का काम किया। शहर तो स्मार्ट नहीं बना, हाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर स्मार्ट बन गए। और जो ये इन्वेस्टर मीट में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग की बात कर रहे हैं, जैसी जी मैं हर डिबेट में इनसे पूछता हूं कि भाई वो ग्राउंड से ऊपर नजर क्यों नहीं आ रहा? शिलान्यास को अगर ये ग्राउंडिंग मानते हैं तो मैं इन्हें याद दिला दूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं दौरे पर आए थे, इससे पिछले वाले दौरे पर,
22,000 करोड़ रुपए की जो है परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया था। 22 रुपए की परियोजनाएं धरातल पर नजर नहीं आई। और तमाम जो स्कूल उत्तराखंड में बंद हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की जो दुर्दशा है उसको ये संभाल नहीं पा रहे, और सरकार जो है अपनी पीठ थपा रही है। नए उद्योग तो दूर की बात है एसी जी, जो उद्योग माननीय जो है नारायण दत्त तिवारी जी के दौर में लगे थे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में, वहां 60% उद्योग लगभग जो है बंद हो चुके हैं या बंदी के कगार पे है। आप उनको क्यों नहीं रोक पा रहे भाई? ठीक उनका है दुख शिशपाल तो जी, आप सुनिए फटाफट जरा हम कि सबका जिन्होंने रिएक्शन जो ले है- लेते हैं, उसके बाद इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। उमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? देखिए यशी जी, आज देवभूमि के दंगल में आपने जो मुख्य बिंदु रखा है कि निवेश पर सवाल और स्मार्ट सिटी पर बवाल, बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि आज तक धाकड़ धामी के शासनकाल में कोई ऐसी डिबेट निकल कर नहीं आई जिसमें विपक्ष के नेताओं को ये कहना पड़े वाकई ही सरकार उत्तराखंड की है, जनता की है और जनहित के काम कर। हर डिबेट में हर बिंदु पर सवाल खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेशर्माई से इन चीजों को नकार कर जनता की आंख में धूल झोंक रही है। देखिए, आज जो डिबेट है कि स्मार्ट सिटी के जो है 18 में भी नाम ना आना, पैसे का रुकना, कूड़ा सड़कों पे गिरना और कूड़े के लिए 119 करोड़ का ना मिलना, यह बताता है कि आधे अधूरे मन से अब यह स्मार्ट सिटी अस्थायी देहरादून रहेगी और इसमें आने वाले समय में कितनी बीमारियां होंगी, कितनी अव्यवस्थाएं होंगी, इस पर भी आने वाले 2 महीने के बाद आप चर्चा करते हुए दिखेंगे। सवाल इस बात का है, कितना झूठ बोलोगे आप? 3,56,000 करोड़ का निवेश आप कह रहे हो हमने 3 महीने में किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी सामने ही 27,000 करोड़ के 11 प्रोजेक्टों को शिलान्यास करने की बात कर रहे हैं। अरे कहीं तो एक हो जाओ भाई। आप अपनी ही जुबान में, अपने ही बातों में जो दोहरा चरित्र दिखा रहे हो, इससे जनता बड़ी त्रस्त हो चुकी है। जमीनी हकीकत यह है कि जिन 27,000 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करने की ये बात कह रहे हैं, यह 27 पैसे का बता नहीं सकते कहां इन्होंने किया है। राजनीति झूठ इतने लेवल पर बोलना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सच्चाई एक बात की है कि जो लाला लोग अपने व्यापार में कभी नहीं स्वीकारते कि हम प्रॉफिट में, हमेशा रोते हैं कि घाटा हो गया। ठीक है, शांति प्रसाद जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। राजेंद्र पंत जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? यशी जी, आपको और आपके समस्त पैनल में बैठे हुए पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार जी। जनता के रोटी खाने ठीक है, शांति प्रसाद जी वापस आते हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी हम तक, हम वापस आते हैं आपके पास। राजेंद्र पंत जी, कर रहा हूं, मैं बात खत्म कर रहा हूं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डिबेट है, इस डिबेट ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े कर दिए हैं कि ना तो स्मार्ट सिटी बनी, ना इन्वेस्टर समिट सफल हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता चैनलों पे आकर कैसे झूठ बोल लेते हैं, इसकी ट्रेनिंग तो भारतीय जनता पार्टी को वाकई इसके लिए बधाई के पात्र है कि इनके प्रवक्ता सरेआम झूठ बोलने में चूकते नहीं। और जो व्यापारी ये कसम खा खा के कहते हैं कि व्यापार जी आप सुन नहीं पाते, हमने 20% कहा है, 71,000 करोड़ कहा है। राजनीतिक बेईमानी भारतीय जनता पार्टी की डिबेटें खोलकर दिखा रही है जनता को, और मेरा विश्वास है इन झूठे और जुमलेबाजों की राजनीतिक बेईमानी जनता अब धीरे धीरे समझ रही है। चलिए ठीक है, वापस आएंगे। राजेंद्र पंत जी, देखिए यशी जी, आप और हम तो कब से स्मार्ट सिटी के लिए लड़ रहे हैं, और क्या बताएं, मतलब हमने तो अपने सामने में स्मार्ट सिटी का जब काम चल रहा था तो आपको अच्छे से अवगत होगा कि मैंने देहरादून, बुद्धा चौक और सारी जगहों के मैंने बताया था कि यहाँ पे लोग मरने की नौबत आ चुकी है, इनको सुधार देती है। इवन देहरादून उस समय की टीएम, अभी भी टीएम सोनिका मैडम को मैंने बताया, मैंने कहा मैडम अब तो लोग ही मर जाएंगे, ये स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, पहले इसको सुधार दीजिए। और मैं जो स्मार्ट सिटी का नाम हटना, इसको ऐसे माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कंपनी है, वो कंपनी में क्या है कि चेयरमैन इन्वेस्टमेंट वही करेगा जहां पे उसको अपना प्रॉफिट देखेगा। और देहरादून में 5 लोकसभा सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारी झोली में है।
तो यहाँ पे पैसा लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रदेश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और उन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट होना है जहाँ उनके वोट कमाएंगे, जहाँ पे उनको सांसदों का डर होगा, जहाँ पे विधायक कमाएंगे, वहां पे वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि ये एक चेयरमैन के माध्यम से तय होता है। नहीं तो आपने एक बात बताइए कि इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया, जब पहले से प्रदेश में शहर में क्या कमी थी, और इन्होंने स्मार्ट सिटी में जो खर्चा किया उसमें ऐसा अनोखा क्या कर दिया। मैं बार बार कहते आया हूँ कि अगर परेड ग्राउंड को पूरा खराब करने के अलावा लोहे के जाल में प्लास्टिक की खाली बोतलें भर के क्या स्मार्ट बन जाता है शहर? शहर के अंदर कूड़ा प्रॉपर उतना है नहीं, इनके पास पार्किंग की कोई व्यवस्था है नहीं, इन्होंने सड़कों में कोई अच्छी व्यवस्था करी, लेकिन उसको खोदने के बाद उसमें दोबारा से लीपापोती कर दी गई। अभी इन्होंने क्या किया कि सारी दीवारों पे यहाँ पे पेंटिंग कर दिया गया स्मार्ट सिटी के नाम से। अब इन्होंने क्या, अभी मैंने इस बात को मैंने मीडिया में बयान भी दिए थे। इन्होंने उसमें क्या कर दिया, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का पेंटिंग कर दी। क्यों? इनको तो पता था कि हमने स्मार्ट सिटी से बाहर हो जाना है, या हम लिख लेते हैं, दूसरी अन्य पार्टियां प्रचार प्रसार करेंगी नहीं, इनकी सत्ता है। तो कुल मिला के इसका फाइनल ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे जहां इनको अपने चुनाव का, अपने वोट का फर्क पड़ेगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। जहां पे इन्को लगेगा हमारी सरकार थोड़ा कमजोर हो रही है। बाकी उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी को 500 सांसदों में इन्हें कोई टेंशन नहीं है कि हमारी झोली में है, इस प्रदेश में हमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। ये तो एक निवेश का क्षेत्र है। जब सरकार को यहाँ से पैसा चाहिए होगा तो यहाँ पे उद्घाटन होंगे, यहाँ पे पैसा आएगा, उस पैसे को वहां वापस भेज दिया जाएगा। बस इतने के लिए उत्तराखंड प्रदेश बना हुआ है। और इस प्रदेश का भविष्य आगे पता नहीं क्या होगा, कौन सी धर्म में लटकेगा, वो समझ में मेरे भी नहीं आता। ठीक है, उमा सिसोदिया जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, इस मुद्दे पर बोलने के लिए बहुत कुछ रह नहीं गया है। हम पिछले 2.5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, यूपीडी हो, विपक्ष के कोई भी नेता, हम लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर एक बड़ी धांधली यहाँ पर है। पहले तो स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने बजट बढ़ाते आप चले गए। हमें लगा कि शायद बजट बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा और बेहतर होगा, लेकिन ये बजट सड़कों पर लगने की बजाय नेताओं की जेब में चला गया, भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में चला गया। ये बात सबको अच्छी तरह से पता है कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर खेल हुआ है। सिर्फ सड़के के किनारे आप लोगों ने बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना दिए, खूबसूरत वहां पे भित्ति चित्र बना दिए। उनसे अगर सड़कें स्मार्ट होती हो तो मैं समझती हूँ कि फिर जो हमारे गांव हैं जहाँ पर लोग अपनी दीवारों पर सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाते हैं, मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा स्मार्ट तो फिर वो गांव होंगे, क्योंकि उनकी दीवारें हमसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं, अगर इसी को आप स्मार्ट कहते हैं। अभी एक बारिश हो जाए पूरी स्मार्ट सिटी की पोल खुल जाती है। खैर, ये सब बातें बहुत हो चुकी है, हम किसको बोले? यशी जी, आप हमें बोल लेते हैं, हम आपको बोल लेते हैं, जिसको सुननी है वहां तो सुनते ही नहीं है कोई। हम सब बोल बोल के चुप रह जाते हैं, बस बात ही खत्म हो जाती है। अभी इतना भ्रष्टाचार स्मार्ट सिटी के नाम पर, अगर मैं आपको सजरा रोड की बात बताऊं तो यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने सड़क बनाई, हम बड़े खुश हुए कि चलिए कुछ तो पैसा लगा सड़क का, हमारे भी स्कूटर कारें थोड़ा आराम से निकलेंगी। अब उन्होंने वहां पर सड़क बनने के 2 महीने बाद सीवर लाइन खोद दी और उसके बाद फिर वो सड़क पुराने रूप में अपने आ चुकी है। तो सिर्फ आपको पैसा ठिकाने लगाना है, पहले आपको सड़क के लिए बजट सैंक्शन कराना है, फिर आपको सड़क को खोद के वहां पर सीवर लाइन के लिए बजट सैंक्शन कराना है, और उसके बाद अब दोबारा से बजट सैंक्शन होगा कि फिर से सड़कें बनेंगी। मतलब ये भ्रष्टाचार आज एक बच्चे को भी नजर आता है। हम जब घर में कोई काम कराते हैं तो हमें पता होता है कि उस काम को किस प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा, पहले सीवेज पड़ेगी उसके बाद आप सड़क बनाएंगे। यहाँ तो काम करने का कोई सलीका ही नहीं है, तरीका ही नहीं है। तो क्या हम लोग अंधे हैं कि हमें दिखाई नहीं देता कि सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ पैसा अपने जेब में डालने के लिए स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरीके से पैसे की बंदरबाट हो रही है? और रही बात आंकड़ों की, देखिए आप बहुत सारे आंकड़े आप बता दीजिए, हमने 3000 करोड़ का हमने बजट लेकर आए, हमने इतने शिलान्यास कर दिए, हमने वहां पैसा लगा दिया, हमने वहां पैसा लगा दिया। एक बारिश आपकी स्मार्ट सिटी की पोल खोल के रख देती है। एक पार्किंग नहीं है पूरे शहर में, कोई पार्किंग अगर कहीं पर बनी हो तो प्लीज कोई बता दे यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे हमने 10,000 गाड़ियों की पार्किंग आज देहरादून में बन चुकी है, या 10 पार्किंग स्पेस ऐसे बन चुके हैं जहाँ पे 2-2, 3-3 हजार गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। क्या कोई एक पार्किंग बनी है? क्या कोई मल्टीपल पार्किंग कहीं पे बनाई है आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर? कहाँ गया सारा पैसा? मेरी समझ से बाहर है। चले तो ठीक है, एक और इन्वेस्टर समिट के जिस तरीके से कहा गया कि एमओयूज को धरातल पर उतारा जा रहा है, लेकिन विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि इससे ना ही लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना ही लोगों को व्यापार मिल रहा है, और ना ही ये एमओयू धरातल पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार ने जिस तरीके से उत्तराखंड को कहा है कि 2025 में वो अग्रणी राज्यों में शुमार होगा, तो ऐसे कैसे संभव हो पाएगा? साथ ही साथ देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का जो दावा किया गया था वो भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। नवीन प्रशाले जी का रुख कर लेते हैं। नवीन जी,
डबल इंजन की सरकार का दावा किया जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि डबल इंजन की जो ताकत है वो उत्तराखंड में नजर नहीं आ रही। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के नाम पर धांधली का भी आरोप लग रहा है। और क्या, जैसे कि अभी यहाँ पर राजेंद्र जी कह रहे थे कि विकास अब वही होगा जहां वोट बैंक को मजबूत करना होगा, जहां वोट बैंक पर नजर होगी। देखिए यशी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा केंद्र सरकार उत्तराखंड पर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जितनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, जितनी सौगातें उत्तराखंड के लिए आई, और छोटा सा प्रदेश होने के बाद भी बहुत सारा बजट यहाँ के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मैं अभी सभी माननीय प्रवक्ताओं को सुन रहा था। बिष्ट जी विपक्ष के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि इनके पिछले 2-2.5 साल में जब स्मार्ट सिटी का काम आ रहा था तो इनके अधिकारी, इनके जो नेता हैं वो अधिकारियों की क्लास लेते हुए नजर आए, मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हुए नजर आए। तो ये तो अच्छी बात है। अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी समीक्षा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रतिनिधि अगर अधिकारियों को समझाएं कि कैसे होना चाहिए, कहाँ गलती हो रही, तो वो एक अच्छी चीज है, वो होना भी चाहिए। दूसरा भी उमा जी कह रही थी कि हमारे यहाँ एक सड़क बनी है। जी, उमा जी के यहाँ एक बहुत अच्छी सड़क जो बनी है, सहजरा रोड डबल हुई है। अब ये मान नहीं रहे और कह रहे कि वहां पर सीवरेज फिर खुदने लग गया। चलिए नवीन जी जवाब लेते चलते हैं। उमा जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद फिर मैं शीशपाल जी आपके पास आती हूँ। मैं अपनी बात करूँ। नवीन जी एक सेकंड रुकिए जरा, वैसे भी आप रटी रटाई बातें ही कर रहे हैं। उमा जी, हमारे विधायकों ने समीक्षा करी, हमारे विधायक डांटते हुए नजर आए, तो अब आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री की भी ना सुनी जा रही हो, अभी हमने देखा है नगर निगम में किस तरीके से पूरी आईएएस लॉबी नगर आयुक्त के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है, पूरे किस तरीके से कूड़े के ढेर देहरादून में लग चुके हैं। तो मेरे को समझ से बाहर है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। एक तरफ आप धाकड़ धामी कहते हैं और एक तरफ इतने कमजोर मुख्यमंत्री की उनके एक स्मार्ट सिटी वाले उनकी नहीं सुन रहे हैं, कंपनी के अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, नगर के आयुक्त उनकी नहीं सुन रहे हैं, नगर निगम के कर्मचारी उनकी नहीं सुन रहे, और हमारे मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं एस्मा लगा देने की। आप ये देखिए, अभी हम कोरोना जैसी बीमारी से हम लोग बाहर निकले हैं, हमने डेंगू के इतने केसेस देखे हैं अभी 4 महीने पहले, और इस समय नगर निगम में जिस तरीके से सरकार को घुटनों के बल लाया हुआ है, अब आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में सरकार किसकी है। क्या इन भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है, या धाकड़ धामी के नाम पर जो पोस्टर छाप दिए गए हैं पूरे उत्तराखंड में, या उनकी सरकार है? ठीक है उमा जी। एक नगर आयुक्त उत्तराखंड देहरादून के राजधानी के एक नगर आयुक्त ने पूरी सरकार को बंधक बना दिया। पूरी आईएएस लॉबी उनके साथ आकर खड़ी होकर मुख्यमंत्री धामी जी कुछ नहीं कर पा रहे सिवाय ये कहने के कि हमने जांच समिति गठित कर दी। ये सारी चीजें आप देखिए कि उत्तराखंड में चल क्या रहा है, किनके हाथ में सत्ता है। धाकड़ धामी इतने बेबस धामी नजर आते हैं कि एक नगर आयुक्त के सामने पूरी सरकार घुटने के बल बैठी हुई है इस समय, और वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि नगर निगम को ये कह सके कि आप कूड़ा उठाने के लिए अपनी गाड़ियां निकालिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस क्षेत्र के विधायकों की नहीं सुनी जाती, जिस उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जाती, वो उत्तराखंड वाकई में देवभूमि है और वाकई में राम भरोसे। ठीक है नवीन जी फटाफट जवाब दीजिए, उसके बाद शीशपाल जी मैं आपके पास आती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं उमा जी से बताना चाहता हूँ कि जो आप जिस सड़क की बात कर रहे हैं उसका एक किनारा छोड़ा हुआ था पहले से, जहां पर पेड़ लगे हुए थे, और वहां पर उसी लाइन में सीवर खोदे जा रहे हैं और उसका पहले डामरीकरण नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने प्रवक्ता है उतने वर्जन है। एक छोटी सी घटना पर अलग अलग, मैं कल भी डिबेट में था और आज भी था, तो हर एक प्रवक्ता अपना अपना वर्जन लेके आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। धाकड़ धामी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक स्थिर सरकार है, उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। नहीं तो नवीन जी इसका मतलब हम ये समझे कि आप नगर निगम के कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहते हैं? नहीं तो आप नाराज नहीं करना चाहते ना बेसिकली किसी को। सराहना कीजिए। देखिए, ईर्ष्या का भाव रखने से बेहतर है कि आप अपने कमियों को खंगालिए, अपने कमियों को ढूंढिए और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। एक ईर्ष्या, सरकार की ईर्ष्या करके कुछ नहीं होगा। आप रसातल में चले जाएंगे। देखिए, आप रसातल में चले जाएंगे, आप रसातल में चले जाएंगे, आप रसातल जहां है वहां। ठीक है नवीन जी रुकिएगा। नवीन जी होल्ड ऑन प्लीज। शीशपाल जी मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड को भूल जाइए। ठीक है नवीन जी रुक जाइए प्लीज, रुकिए जरा, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। शीशपाल जी, एक नगर आयुक्त की क्या मैं कहता हूँ कि क्या हैसियत है इतनी बड़ी सरकार के सामने? आप एक नगर आयुक्त को ये नहीं कह सकते। ठीक है उमा जी इस पर आते हैं हम, शीशपाल जी को सुन लेते हैं जरा। शीशपाल जी। पहले इंडी गठबंधन नवीन जी हमने आपको मौका नहीं दिया, रुक जाइए। नवीन जी रुक जाइए जरा। शीशपाल जी।
हाँ, देखिए यशी जी, मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं कि हम जो है मॉडल स्टेट बनाएंगे। आप मॉडल सिटी तो बना नहीं पाए। आप देखिए ना, मॉडल सिटी पर इतनी डिबेटें हो रही हैं, इसका मतलब इतनी खामियां हैं, इतना भ्रष्टाचार है, और आप अगर भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर कैसा जो है मॉडल स्टेट बनेगा, आप बताइए ना। अभी माननीय हाई कोर्ट को जो है उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े, मतलब द्वीप की जो पार्किंग है उसमें जो है सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े, और कल ही जो है इनकी सरकार में जिस तरीके से पाखरो प्रकरण हुआ, जिस प्रकार से वहां पर घोटाला हो रहा था, उस पर तीखी टिप्पणियां की हैं, और इनके मुख्यमंत्री पर जो है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई आपकी सरकार में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके कामकाज पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सब हम मॉडल स्टेट बनाएंगे। मॉडल स्टेट तब बनता जब हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलता, हमारी बेटियों को सुरक्षा मिलती। धाकड़ धामी किस लिए? आप बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में आवाज उठाने वाले पत्रकार को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप धाकड़ है। बेरोजगार जो है पेपर लीक प्रकरण में आवाज उठाते हैं, आपकी पुलिस उनको कूटने का काम करती है, गंभीर धाराओं पर मुकदमे दर्ज करती है, इसलिए आप धाकड़ है। लगातार पलायन हो रहा है, बेरोजगार जो है अपने क्षेत्र में रुक नहीं पा रहा, इसलिए आप धाकड़ है। जो है उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे, रात दिन जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए जो है आप धाकड़ है। धाकड़ बनता है जनता के दिलों को जीतकर, जनता के हित में काम करके, बेरोजगारों को रोजगार दे करके, बेटियों को सुरक्षा दे करके, पलायन रोक करके। केवल जो है अखबारों में विज्ञापनों में छपके, पोस्टर पर छपके जो है टीवी में विज्ञापन देके धाकड़ नहीं बना जाता। इस बात को न मुख्यमंत्री समझ रहे, और जो उनके चाणमाण हैं, जो उनके शागिर्द हैं, वो उनको समझने नहीं दे रहे, उनको ऐसी पट्टी पढ़ा रहे हैं अधिकारी, वो जो है उसी में फिसल जा रहे। भैया ये इसलिए हो रहा है यशी जी, क्योंकि सरकार के पास अनुभव की कमी है। सरकार के पास अगर अनुभव होता, सरकार अगर सलाह लेना सीखती, सरकार अगर आलोचना से सबक लेना सीखती, तो निश्चित तौर पर कुछ जो है सुधार होता। लेकिन ये सरकार प्रचंड बहुमत के नशे में है, ये जो है कमियों को देख नहीं रही है, और विपक्ष कोई भी सुझाव देता है, कोई भी जनहित में आवाज उठाता है, तो ये कहते हैं कि साहब ये द्वेष भावना से आवाज उठाई जा रही है। इतने जो है शीशपाल जी और समूचा विपक्ष अगर सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े शीशपाल जी सुन रहे हैं आप, रुकिए जरा शीशपाल जी, वापस आते हैं। मैं यहाँ पर शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख करना चाहूंगी। शांति प्रसाद जी, आपने यहाँ पर नवीन प्रशाले जी को सुन लिया है, इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? देखो यशी जी, नवीन भाई बड़ा मजा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने का पूरा प्रयास कर रहा है, मगर क्या करे बेचारे की मजबूरी। विद्वान है, समझदार है, मगर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बहुत जल्दी सीख गया, ये बड़ी चिंता का विषय है। एक जवान लड़का अगर इतना झूठ बोलना सीख गया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज जो देवभूमि के दंगल में डिबेट का जो मुख्य बिंदु है कि निवेश पर सवाल और स्मार्ट सिटी पर बवाल, ये क्यों हो रहा है भाई? इसकी सच्चाई है कि मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टर्स लिमिट में हम लेकर आए हैं पैसा, और यहाँ प्रोजेक्ट जो है 11 बता रहे हैं, और 27,000 करोड़ का ये उद्घाटन करने की बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के ऊपर बड़ी वाई लूटी इन्होंने 6-7 साल, और आज स्मार्ट सिटी का पैसा रुक गया। कबाड़ के लिए 119 कूड़ा उठाने के लिए 1900 करोड़ में भी जो है रोक लगा दी। तो ये हम तो नहीं कह रहे, ये सरकार की एजेंसियां ही बता रही हैं। नहीं शांति प्रसाद जी, लेकिन अभी उनके कुछ लोगों ने, बीजेपी के तो ये भी कहा है ना कि हम काम को पूरा करवाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि रोक देंगे। और डबल इंजन की सरकार है तो हम सरकार पर भरोसा जताएं, तो विश्वास क्यों नहीं जता रहा विपक्ष? यही तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष पर हम विपक्ष के नेता होने के नाते यही तो हम सवाल कर रहे हैं कि स्मार्ट हुए सुनील गामा मेयर, वो चाउमीन बेचते बेचते अरबों के मालिक हो गए। हम कहाँ गलत कह रहे हैं? प्रेमचंद अग्रवाल हो गए, पूरी विधानसभा बेच खाई, ये स्मार्ट हुए। अभी अभी आज अखबार फ्रंट पेज में छपा हुआ है कि हमारे गणेश जोशी जी भी बड़े ईमानदारी से स्मार्ट की ओर बढ़ गए। ऐसे ही पूरी कैबिनेट स्मार्ट हो गई। हम कहाँ कह रहे हैं, ये तो अखबार बता रहे। और ये जो स्मार्ट सिटी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आज अखबारों की खबर देखिए, आप 50-50 लाख रुपए के एड में स्मार्ट बता रहे हो देहरादून को और उत्तराखंड को। ऐसे चमन बन रहा है उत्तराखंड। जमीनी हकीकत यह है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के चेहरे जो है मुरझा गए,
बेरोजगार सड़कों पे पिट रहे, महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही, और भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट के नाम पर नोट कमा रही है। तो स्मार्ट हुआ कौन है? हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद सरकारी एजेंसियां बता रही हैं, सड़कों पे नगर आयुक्त पिट रहे हैं। यार, आपके विधायक ठेका लेने के लिए नगर आयुक्त पे गरबान पकड़ के माँ बहन की गालियां बक रहे हैं। इतनी निर्लज और निकम्मी सरकार बन गई है कि अब इनको ये भी शर्म नहीं आ रही कि हम कम से कम लोक लाज के लिए लोकतंत्र की हत्या तो ना करें। मतलब विधायक भी मैं बनूं, काम भी मेरा भाई ले, घोटाला भी मैं करूं, और फिर अखबारों में ऐड दे के स्मार्ट भी हम ही कहें कि स्मार्ट हो गए। ये कौन स्मार्ट हो रहा है? उत्तराखंड का जनमानस तो आर्थिक रूप चले ठीक है, शांति तो ये प्रसाद जो जी, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, हाँ। इसको जनता समझ रही है। ये राजनीतिक बेईमान है। स्मार्ट सिटी ठीक है शांति प्रसाद जी। नवीन प्रशाले जी, उसके बाद राजेंद्र जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए यशी जी, जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। अब विपक्ष को ये अब भरोसा नहीं है कि कभी वो सत्ता में लौट पाएंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जो जराधार बढ़ गया है वो अब टूटने वाला नहीं है, वो लगातार बढ़ता रहेगा। लोगों की उम्र चली जाएंगे लेकिन वो सत्ता के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कर्म विपक्ष ने किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहीं पर इस प्रदेश का विकास करने के लिए संकल्पित भाव से काम कर रही है। इसलिए ईर्ष्या सामने आ रही है, इसलिए सारी बौखलाहट है। जब धरातल पर नजर नहीं आएगा तो सवाल तो विपक्ष पूछेगा ना, धरातल पर तो नजर आना चाहिए। आप मुझे बताइए, स्मार्ट सिटी ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद भी उसको तवज्जो नहीं मिली। अगर स्मार्ट सिटी का ये हाल है तो आप समझ रहे हैं कि और जो काम होते होंगे उनमें कितनी हीला हवालियां चलती होंगी। न जाने कितनी बार आपने टेंडर कैंसिल करवाए हैं, न जाने कितनी बार जांच हुई है, न जाने कितनी बार आपके मंत्री विधायक इस पर सवाल उठा चुके हैं। और मंत्री विधायक आपके सवाल वाहवाही लूटने के लिए नहीं कि आज आप इस बात का इस्तेमाल कर सके कि नहीं हमारे तो मंत्री विधायक भी सवाल उठा रहे थे, उनके अंदर गुस्सा था। आपके ही एक विधायक ने कहा था कि मैं तो अपने क्षेत्र में बनवाऊंगा ही नहीं, स्मार्ट सिटी का काम ही नहीं करवाना चाहता हूं मैं। देखिए ये सरकार का काम पब्लिक डोमेन में होता है। सरकार पार्टी के विधायक विरोध तो सुन ही नहीं सकते, ये प्रवक्ता बोलने लग जाएंगे। अब देखिए यशी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के काम की तारीफ विपक्ष के विधायक भी कर रहे थे। ये आपने देखा होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश के दौरे पे गए थे तो विपक्ष भी मजबूर है भारतीय जनता पार्टी के कामों की सराहना करने के लिए। और यही नहीं, यहाँ से लेके पूरे जम्मू कश्मीर तक वही आवाज आ रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार पब्लिक डोमेन में काम करती है, सरकार के अंदर जो भी चीजें होती है सब बाहर आती है। अगर सरकार समीक्षा कर रही है, सरकार अधिकारियों को डांट लगा रही है, फटकार लगा रही है और काम को ठीक करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि भी दबाव डाले, तो सारा ही काम कुल मिलाकर उत्तराखंड के हित के लिए हो रहा है। और जब भी उत्तराखंड के हित के लिए काम होगा तो जो भी काम होगा, जैसे भी हो रहा है, वो सही है। होगा डबल इंजन की सरकार की ताकत का जो दावा सरकार कर रही है, क्या वो हमें धरातल पर नजर आएगी? निश्चित तौर पर ये जो दावा सरकार कर रही है वो धरातल पर नजर आ रही है और आगे भी आती रहेगी। हमारी सरकार पूरी तरह से उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए, अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। और सरकार हर एक स्टेप को जो भी ले रही है उसकी समीक्षा करते हुए आगे बढ़ रही है। और आपने देखा कि आज जो बात आपका टॉपिक था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, आप अगर देखेंगे 3 महीने के अंदर 20% MOU को धरातल पर उतारना, उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। और इसकी विपक्ष को भी सराहना करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का काम है सवाल उठाना और उनके सवालों से हम निखरेंगे जरूर और हम और अच्छा काम उत्तराखंड के लिए करेंगे। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी को लेकर, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ निवेश को लेकर भी कि धरातल पर इस पर काम नहीं किया जा रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही।